प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बहुत दुखद खबर है, मैं क्या स्वागत करूं आपका। एक हमारी भारत माता के पूरे धरती में एक स्वर्ग जैसी दुनिया बनाई है भगवान ने, कश्मीर। वो भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। ये पहले ही डिसाइड हो चुका था, लेकिन पता नहीं सरकार कांग्रेस ने क्या क्या किया इसके साथ। लेकिन पहलगाम कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा है, वाकई में इतना खूबसूरत है, आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना, कश्मीर का पहलगाम हिस्सा इतना खूबसूरत है। लेकिन कुछ आतंकवादियों ने उसको एक एक पूरा का पूरा बिखरा हुआ खून और पूरा का पूरा जंग का मैदान बना दिया है। उस स्वर्ग को उन्होंने जंग का मैदान बना दिया। वो आतंकवादी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा सोर्स कह रहा है कि पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ से है। जैसे वो कसाब आया था, उसका हिसाब किताब किया था हम लोगों ने, वैसे इन लोगों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। ये नहीं सुधरने वाले, ये कभी नहीं सुधरने वाले, इतने सालों से नहीं सुधरे। इनके इसमें तो लिखा हुआ है कि साला काटोगे, मारोगे उनको, काफिरों को, तो तुमको जन्नत मिलेगी। घंटे की जन्नत मिलेगी। सड़ोगे सालो तुम, सड़ के इधर भी सड़ रहे हो, उधर भी सड़ोगे। लेकिन बात यहाँ पे है कि इन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से अटैक किया अचानक, और ये पूछ के कि आप हिंदू हो, बस चालू कर दी फायरिंग। ये है इनकी असलियत, ये है इनकी असलियत। कोई इंसानियत नहीं इनके अंदर। और ये इंसानियत नहीं होने के अंदर ऊपर भी सारे सड़ेंगे नरक में, और इधर भी नरक में ही सड़ रहे। जिनके अंदर इतनी नफरत हो, नरक में ही सड़ेंगे ये लोग। लेकिन क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर इसका हिसाब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह नहीं दिया आपने, तो जनता का विश्वास ना, समझ जाएगी जनता कि ये सिर्फ हिंदुओं का नौटंकी चल रही है, राजनीति चल रही है हिंदुओं के नाम पे, हिंदुओं का नाम ले लेके। कोई आपको ये नहीं करना है, सिर्फ राजनीति करके वोट कमाने। अगर इसका हिसाब किताब होना ही चाहिए, जो भी आतंकवादी है उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो उन लोगों ने दी है, क्योंकि शुरुआत इन्होंने की। और सिर्फ इस नाम पे कि वो हिंदू है तो मारो। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा उनका अटैक है? ये क्या होता है ना? देश की दुश्मनी सुनी थी हमने। ये क्या हिंदू मुसलमान के डायरेक्टली मुसलमान आके बोलते हैं कि आप हिंदू हो तो डायरेक्ट गोली मारेंगे? तो इनका हिसाब किताब बहुत गंदे तरीके से होना चाहिए। जो ये भाषा समझते हैं उसी भाषा में होना चाहिए। बताता हूं कि इस बारे में बॉलीवुड वाले कितने हरामखोर हैं, और बॉलीवुड वालों ने किस तरह से इसके बारे में क्या क्या बोला हर एक एक्टर ने। और बाकी लोगों को, कुछ लोग तो बोले ही नहीं। खान गैंग में से कोई रिप्लाई आया ही नहीं। क्या पाकिस्तान के खाते हो तुम लोग? क्या पाकिस्तान में नाम कमाते तुम लोग? क्या किया? क्या पाकिस्तान ने तुम्हारे लिए? खाते यहाँ के हैं लोग, यहाँ के लोग तुमको पूछते, यहाँ के लोग तुम्हारा नाम कमाते हैं, यहाँ के लोग तुमको प्यार देते हैं, सब कुछ देते हैं, पैसा देते हैं, प्यार देते हैं। तुम्हारा परिवार रोटी खा रहा है सिर्फ भारत की वजह से। तुम्हारा परिवार सेफ है भारत की वजह से। तुम्हारे परिवार को आज हाथ नहीं लगाता, इज्जत मिलती है, प्यार मिलती है, जो ऐशो आराम मिलता है, वो भारत की वजह से। और सालों तुम्हारा अगर ऐसा कुछ भारत के साथ होता है तो तुम एक ट्वीट भी नहीं कर सकते। बताता हूँ किसने किसने क्या क्या बोला, और मैं सबकी निंदा करने वाला हूं। अक्षय कुमार, जिनकी फिल्म भी आई है, जलियांवाला बाग के ऊपर फिल्म भी आई है, और उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन क्या किया? स्ट्रांगली थीम द कोऑर्डिनेट टेरर अटैक इन इनोसेंट कश्मीर के टेररिस्ट टूरिज्म जो आए थे बेचारे कश्मीर के बाद, क्योंकि पहलगाम में टूरिज्म आते हैं, उसमें कोई ऑफिसर्स थे, आईबी ऑफिसर वगैरह ऐसे थे, वो बेचारे आराम से सो रहे, अचानक गोलियांबाजी हुई कि तो मर गए, परिवार के साथ मारे गए हैं। 26 तक का आंकड़ा अभी तक बताया कि 26 लोग मारे गए। टेररिज्म शुड नॉट हैव द पेस सिविलाइजेशन वर्ल्ड। मतलब सिविलाइजेशन, यहाँ पे कोई टेररिज्म का कोई स्पेस नहीं है। डिस्ट्रैक्ट एक्ट इन अनएक्सेप्टेबल डीपनेस कंडोलेंस टू द फैमिली हु लॉस्ट देयर डिनाइज एंड प्रेयर्स फॉर अर्ली। बस प्रेयर कहते रहो। अक्षय कुमार ने भी कुछ ऐसा स्ट्रांगली कमेंट नहीं दिया कि नहीं सजा दो मोदी जी, आप इनकी बात सुनेंगे मोदी जी। और इन्होंने तो टैग भी नहीं किया शायद। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर, और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, इन सबको टैग करके सीधा बोलना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी हिसाब करो, हिसाब होना चाहिए। लेकिन अक्षय कुमार की पिक्चर आने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं है। इनकी पिक्चर कौन देखता है? इनको सिर्फ चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनकी पिक्चर हिंदू देखता है, मुसलमान देखता है, वो मंदिर से आता है या इधर से आता है, इनको पिक्चर दिखानी है, बस पैसे कमानी है। स्ट्रांगली कंडोलेंस टू द डेस्टर्स तुषार कपूर, ये एकता कपूर के भाई और जितेंद्र साहब के बेटे। ये मैं खुद इनको सिखा चुका हूं, मैं खुद इनके साथ काम कर चुका हूं। लेकिन जहां देश का सवाल आता है, हिंदुओं का सवाल आता है, मैं किसी का सगा नहीं हूं। स्ट्रांगली कंडोलेंस टू द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। इंडिया विल गिव द befitting reply to the towards cowards those who fear rise of India. We will
हम्बल पीक, ऑलवेज प्रेयर्स फॉर इंज्योर्ड एंड फेल्स। ठीक है, फैमिली के ऊपर ये करो या, और इंडिया इसके ऊपर रिप्लाई करेगा ये बोला है, सिर्फ इतना ही बोला है। यहाँ स्ट्रांगली रिप्लाई होना चाहिए था कि नहीं, जल्द से जल्द रिप्लाई होना चाहिए। ये हमारे पूरे देश की ऐसी कोई स्ट्रांगली ये होनी चाहिए। संजय दत्त जो बोलते हैं कि मैं खुद आधा मुसलमान हूं, दे किल्ड आवर पीपल इन कोल्ड ब्लड। अब बीजेपी की सरकार आई तो मुंह फेर लिया शायद। दे किल्ड आवर पीपल इन कोल्ड ब्लड, दिस कांट बी गिवन फॉरगिवन। दिस terrorists need to know we're not staying quiet. We need to realize, I request our Prime Minister ji, Home Minister ji and Defense Minister जो give them what they deserve। इसके आगे डिजर्व लिखा है, ये ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा लिखा है सही के, क्योंकि इनके ऊपर केसेस थे, ये थे वो थे, लेकिन यही संजय दत्त है जो पहले बोलते थे कि मैं आधा मुस्लिम हूं, इसीलिए मैंने साथ दिया था, मैंने इसलिए राइफल रखी थी। ये गलत है। अब वो ये बोल रहे हैं कि हमें एक आतंकवादियों ने हमारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से, कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा। उनको हमारी रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से कि उनको वही सजा दी जाए जो वो डिजर्व करते हैं। अरे सीधा सीधा बोलो, वही करना चाहिए उनके साथ, जो ठोक देना चाहिए उनको, यही सजा होती है। क्योंकि इनको इनके अलावा भाषा नहीं समझ में आती। यहाँ कसाब को खिलाओगे, आके बुलाओगे, यहाँ बिरयानी खिलाओगे, वो साले इस्लाम का वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इसके लिए बैठेगा इंडिया का कानून। जाके वैसे ही करना चाहिए जो सर्जिकल स्ट्राइक ने किया नरेंद्र मोदी जी। द शैडो ऑफ सॉरो, विवेक ओबराय बीजेपी का आदमी, द शैडो ऑफ सॉरो फैंस हेवी as the news of horrific terror attack in Kashmir breaks our hearts, sending deepest condolence and prayers to the family, tragical, logical, now more than ever the more together, so rest again। ये तो बस फैमिली के लिए बोल दिए उन्होंने कि उनकी फैमिली को ये है वो है। अक्षय कुमार का मैंने शायद पहले भी दिखा दिया है, ये सोनू सूद का था, अक्षय कुमार का ये है, सॉरी, अक्षय कुमार का ये, हॉरिबल टू नो द टेरर अटैक ऑन टेररिस्ट इन पहलगाम, शीर एबल टू किल इनोसेंट पीपल इन द प्रेयर फॉर दिस फैमिली। बस वो भी सोनू सूद की तरह, ये सॉरी पहले ये सोनू सूद का था मैंने बोला, लेकिन सोनू सूद भी प्रेयर करके चुप हो गए, अक्षय कुमार भी प्रेयर करके चुप हो गए, इनकी पिक्चर आ रही है फिर भी चुप हो गए। अब आगे अमिताभ बच्चन तो इससे भी 1.5 गुना आगे निकले, एंग्री यंग मैन, देश के लिए लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बातें ही करते रहते। क्या किया इन्होंने, क्या लिखा, बस T5356, इसके नीचे लोगों ने कमेंट लिया क्या जया बच्चन ने फोन छीन लिया आपका, कुछ तो बोलो, ऐसे चीजों में नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। मैंने क्या किया कर, मैंने भी किया ट्वीट, डियर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अब बर्दाश्त की हद हो गई है। ये लोग ये भाषा नहीं समझ सकते हैं, उनकी भाषा में जवाब देना होगा, और हिंदू पे अत्याचार नहीं सहेंगे। बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब हिंदू पे अत्याचार नहीं सहेंगे, अब कुछ नहीं किया तो नपुंसक है ये सरकार। मैं झाट किसी सरकार से नहीं डरता, किससे नहीं डरता। अगर इनोसेंट पीपल को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है, तो इनके ऊपर अटैक जरूरी है। जय श्री राम, इनके ऊपर वही होना चाहिए जो इन्होंने किया, क्योंकि साले समझ में नहीं है ना इनको जब तक इनकी भाषा समझ में नहीं आए ना, तब तक इनकी अकल ठिकानी नहीं आएगी। ये तो इसको जन्नत समझ रहे हैं, इनको ऐसे कुत्तों की तरह ऐसे ही मारेंगे तब जाके इनको अकल आएगी, वरना तो इनको अकल नहीं आने वाली। ये तो बार बार ऐसे ही करेंगे। पहले 26/11 में किया, अब ये किया। क्या भारत क्या नपुंसक है, क्या सरकार नपुंसक है ये तुम्हारी? क्या ऐसे हिंदू मुसलमान सिर्फ राजनीति खेलने के लिए, वोट करने के लिए करते हो? इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, क्योंकि जब तक ये समझेंगे नहीं आतंकवादी, जब तक इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, समझने नहीं वाले। इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा प्लीज। जय श्री राम। ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत बहुत प्रेयर्स है उन लोगों के लिए जो बेचारे जिंदा नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको सिर्फ इसलिए मार दिया। आतंकवादी थे वो मारने वाले, और वो सिर्फ हिंदू थे बेचारे जो मरने वाले। बहुत बुरा। सरकार के ऊपर अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं तो वोट नहीं करूंगा बीजेपी को। प्रणाम, जय श्री राम।